शहर के गोरखपथ स्थित पंडित गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम सोमवार को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान सभा के आयोजन में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व सांसद संतोष पांडे शामिल हुए हैं। बता दें कि सारे देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान पर 10 दिवसीय आयोजन किए गए और इनके लिए देश के अलग अलग राज्यों के जिलों में भारतीय जनता पार्टी के वक्ता बाबा साहेब के योगदान को जनता के समक्ष रखेंगे। इस कड़ी में आज मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राजनांदगांव प्रवास पर रहे हैं। मंत्री ने मंच में अपने उद्बोधन में कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सारा देश याद कर रहा है। उनके द्वारा लिखित संविधान विश्व का सबसे सर्वोत्तम संविधान है और उन्हें आगे भी कहा कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो बाबा साहब को हराने के लिए पूरी कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई थी और उन्होंने शंकर के अधिकारों को धन्यवाद देते हुए आगे कहा, पूरे की हिंद महासभा का एक नेता इस्तीफा कराया और वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़वाया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पार्लियामेंट में जितने भी पढ़े लिखे थे उन सब में ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मंत्री ने आगे कहा कि बाबा साहेब के जीवन काल के 5 स्थानों का चयन कर उन्हें पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा। पार्टी ने सारे देश में बाबा साहब अंबेडकर सम्मान 10 दिवसीय आयोजन किया है और उसमें देश के सभी जिलों में वक्ताओं को भेजकर हमारे कार्यकर्ता और जितने भी समाज के वर्ग में जागरूकता हो, बाबा साहब अंबेडकर को लोग अच्छे से पहचानें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज़ादी के बाद कुछ इस प्रकार की राजनीति चली कि एक परिवार के लोगों को तो बहुत ज़्यादा जनता के बीच में ग्लोरियंस करने की कोशिश की, पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनसे भी अच्छे थे। उन्हें आज़ादी के बाद उतना अच्छा उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में जनता को बताया नहीं गया। हमारी जवाबदारी है कि ऐसे महान लोग जिन्होंने सामाजिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन करने का व्रत लिया। बाबा साहब अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 विषयों में पीएचडी की और इकोनॉमिक्स के तो पहले पीएचडी थे, पर मंत्रिमंडल में वो सम्मान नहीं मिला और एक तरीके से उन्हें अपमानित ही किया है। हम उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लेकर आज सारे देश में घूम रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर देश की एकता के लिए और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कितना योगदान दिया, उसके बारे में हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, छोटी गोष्ठी भी कर रहे हैं, मोहल्ला मीटिंग भी कर रहे हैं, जिससे बाबा साहब को हम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। मंत्री जी, ऐसे समय में भाजपा का जो कार्यक्रम है बाबा साहब के कृतित्व के ऊपर जो कार्यक्रम है प्रासंगिक है, तब न्यायपालिका, कार्यपालिका, इसके जो कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चाएं चल रही है। एक अलग चर्चा डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर, चर्चा हमेशा चलते रहना चाहिए। अच्छी चर्चा हो चाहे बुरी चर्चा हो, जब उसका समापन होता है तो कुछ निकलता है। देखिए, ये मंथन है और मंथन में जब भी आप अच्छा मंथन होगा, अच्छा घी निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि यदि कहीं पर कुछ गलती हो रही और किसी व्यक्ति ने उठाई, हो सकता है उचित मंच नहीं, हो सकता मर्यादा पार कर दी हो, और यदि उसकी सही बात हो तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। अगर गलत बात हो उसको समझाना भी चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है।